Welcome to the problem of the day of LeetCode and Happy New Year, guys. Let's start this problem. So this is a +1. You are given a large integer represented as an integer array digits, where digits I is the ith digit of the integer. हमें एक large integer दिया हुआ है जो कि represented as integer है in digits, where each digit I is the ith digit of the integer. The digits are ordered from the most significant to the least significant in the left to right order. The large integer does not contain any leading zeros. लीडिंग जीरोस नहीं कंटेन कर रहा, मतलब हमारा बेसिकली एक वेक्टर में मतलब एक एरे है 1 2 3 ऐसा। ठीक है, अब हमें इसको ऐड करना है, मतलब एक वैल्यू इंक्रीमेंट करना है। तो हम लोग के पास एक तरीका होता है कि 1 2 3 ट्रैवर्स करके नंबर बना लिया 123, एक ऐड कर दिया 124, वापस स्टोर कर लिया। बट हो सकता है ना कि ये जो एरे है, एरे का साइज बहुत बड़ा है, उस केस में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल से भी बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में क्या नहीं कर सकते ऐसा, तो क्या करेंगे, नॉर्मली जब हम लोग बचपन में ऐड करते थे तो कैसे ऐड करते थे, 3+1 अगर ऐड करना हो तो कैसे करते थे, 3+1 4 2 1, राइट साइड से ऐड करते थे। तो 3+1 4 हुआ, 4 यहाँ पे स्टोर कर लिया, फिर 2 स्टोर कर लिया, फिर 1 स्टोर कर लिया। तो हम लोग ने एक एक्स्ट्रा एरे लेकर के 3+1 4, कैरी कुछ नहीं है, कैरी भी लेते थे, कैरी 0, तो 2+0 2, 1+0 1। अब मान लो 123 ना होकर के 898 हो गया, यहाँ पे 9, तो 9 8 क्या होता था 17। तो 17 को हम लोग यहाँ पे नीचे क्या लिखते थे, 17 नहीं लिखते थे, 7 लिखते थे। 17 7 क्या होता है, 17% 10, तो 7 यहाँ होता था। फिर ये क्या, कैरी क्या 1 हुआ, तो 9 1 10, कैरी क्या हुआ 1, 8 1 9, तो आंसर क्या हो जाता था 907। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एरे बना करके भी ऐसे कर सकते हैं 907। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एरे ना करके क्यों ना हम इसी में कर दें। जैसे देखो, अगर मान लो हमारे पास है 8 9 और 8 है, ठीक है, और हमें ऐड करना है 9, तो ये 9+8 कितना हो जाएगा 17। बट इसमें हमें 1 ही ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एग्जाम्पल 17, 9 8 17। ठीक है, तो 17 ना होकर के अब क्या होगा, हमें यहाँ पे 17%10 क्या होगा 7, तो यहाँ 7 लेंगे, और कैरी जो होता है वो हमेशा 17/10 होता है, दैट इज 1, तो कैरी चला गया 1, 9+1 क्या हो गया 10, तो 10%10 क्या हो जाएगा 0, तो 0 यहाँ पे चला गया। ठीक है, 0 यहाँ पे चला गया, और जो हमारा जो जैसे मान लो ये हमारा एरे था, हाँ, और जो कैरी क्या हो जाएगा 10/10, तो कैरी अगेन क्या हो गया 1। फिर यहाँ पे 8+1 क्या हो जाएगा 9, 9%10, यहाँ पे चल जाएगा 9, और 9/10 दैट इज 0, तो कैरी क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 907। तो सी हमारा जो आंसर है वो है 907। हमारा आंसर था, एक सेकेंड, 907, 907 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस लेके कर दिए, तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। सो लेट्स नाउ अगेन डू इट विथ 999। ठीक है, मान लो कि 999 है, अब हम ओरिजिनल प्रॉब्लम में आते हैं, इसको 1 ऐड करना है। मान लो यहाँ पे 80 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9+1 10, 10%10 क्या होगा 0, तो 0 यहाँ चला जाएगा, और 10/10 क्या हो जाएगा कैरी, विच इज क्या 10/10 कैरी हो गया 1। फिर 9+1 10, 10%10 क्या मतलब 10 है ना, तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ 1 लिखेंगे। फिर 8+1 क्या हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 900। चलो यहाँ तक तो सही है, लेकिन मान लो कि हमें 999 रहे और 1 ऐड करना रहे, तो इन देखो ये जो 1 ऐड कर रहा है वो इनिशियली हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी को भी मान सकते हैं 1। तो हर बार क्या हो रहा है कि इसको कैरी से ऐड कर रहा है, तो 9+1 क्या हो जाएगा, मतलब क्या 1 को जो है कैरी ले लिया, तो 9+1 कितना 10, तो यहाँ पे 0 और 1, कैरी 1, 9+1 10, तो ये 0 कैरी 1, 9+1 10 0 कैरी 1। तो हमारा तो देखो आंसर हो गया 0 0 0। और हम लोग लाइक ये जो कैरी है इसको कहीं स्टोर ही नहीं किया, क्योंकि ये मतलब इनिशियली एरे 3 साइज का था, तो हम लोग यहाँ पे 3 साइज लिए। क्योंकि देखो अगर कैरी 1 है तो हमें क्या करना होगा कि इनिशियली यहाँ पे भी 1 जो है वो रखना होगा, 1 0 0 रखना होगा। ठीक है,
तो देखो क्या करना है, फर्स्ट जो चीज है वो है हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, पीछे से। इंट आई इक्वल्स टू क्या, ARR डॉट साइज -1, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कॉमा आई माइनस माइनस, फिर तुम्हारा मान लो इंट सम ले लिया। सम क्या है, सम हो जाएगा ARR ऑफ आई प्लस इनिशियली क्या हो जाएगा, हमें क्या वन मतलब कैरी पहले वन था, जैसे अगर मान लो 199 198 है, वन ऐड कर रहे हैं तो 8 एक 9 हो रहा है ना, तो इसको मान लो इनिशियली वन यहाँ ना लिख के कैरी ही मान लेते हैं, क्योंकि देखो 8 एक 9 है, या मान लो 8 और यहाँ पे 1 सेकेंड देखो और अच्छे से समझाना है तो 189 और 7 मान लो, यहाँ पे 7 है या 67 है, तो 8 और 7 कितना है, इनिशियली कैरी 0 हो जाता है, ठीक है, तो 8 7 क्या हो गया 15, अब कैरी 1 है तो हम लोग 9 6 और 1 तीनों ऐड कर रहे हैं ना, 9 1 10 और 6 16, हाथ में रहा एक 265। अब यहाँ पे देखो, अब उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, एक ही रखते हैं, तो मान लो कि 7 8 प्लस 7 15 हो गया, तो एक है 9 1 10, फिर एक है 9 1 10, ठीक है, 8 7 15 9 1 10, और फिर सॉरी ये एक है ना, तो एक एक 2 हो जाएगा। तो हम लोग हर बार क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, ये तो 7 ऐड किए, इसमें 9 में क्या ऐड किए कैरी, इसमें ऐड किए कैरी, पर यहाँ कैरी 0 था, तो 0 ना रख के कैरी को क्या कर देते हैं 7 ही रख देते हैं, तो इनिशियली कैरी क्या हो जाएगा, मतलब 7 इसमें ऐड करना था, बट हमें 7 नहीं, हमें क्या ऐड करना है 1 ऐड करना है, मतलब हमें 198 में क्या ऐड करना है 1 ऐड करना है, तो 8 एक क्या हो जाएगा 9, 9 हुआ, फिर 0 चला गया कैरी, तो 9 प्लस 0 9, कैरी 0 1 प्लस 0 1, तो हमेशा क्या कर रहे हैं हम लोग ARR ऑफ आई प्लस कैरी ले रहे हैं, बट ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे जो मतलब ये जो 9 आ रहा है, जो फाइनल आंसर 9 आ रहा है वो क्या आ रहा है, मान लो ये तो जैसे अगर यहाँ पे कुछ और रहता 9 प्लस 7 रहता 15, तो हम लोग वहाँ 15 ना लिख के क्या लिख रहे थे 5 लिख रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग डिजिट ऑफ आई में स्टोर कर लेंगे, डिजिट्स ऑफ आई क्या हो जाएगा सम परसेंटेज 10, मतलब अगर 2 डिजिट नंबर आया 9 और 8 ऐड के 17 आया, तो हमें तो साथ ही चाहिए ना, एक तो कैरी में चला जाता है, तो सम परसेंटेज 10 हो जाएगा डिजिट ऑफ आई में, और जो कैरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सम डिवाइडेड बाई 10, हो गया। अब अगर मान लो कि इफ अगर कैरी इक्वल्स टू 1 है, तो हमें स्टार्टिंग में जो v1 डॉट इंसर्ट, v1 स्टार्टिंग में हमें इंसर्ट करना होगा क्या, v1 डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना होगा, हमें इंसर्ट करना होगा, कहाँ पे करना होगा v1 डॉट बिगिन में, क्या करना होगा कैरी करना होगा, क्योंकि देखो वही ना 999 में एक ऐड किए तो यहाँ पे 0 0 0 आ गया, बट एक बचा तो उसको भी तो ऐड करना होगा, है ना, तो ये इन्हीं इसी में ऐड कर दे रहा है, अगेन एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट, 999 है उसमें 1 ऐड किया, 9 प्लस 1 क्या हो गया 10 हो गया, तो इसी में हटा दिया 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, अब ये 1 तो हमारा जो एरे है वो क्या बचा है 0 0 0, अब कैरी क्या है 1, तो ये 1 है तो इसको 1 आगे में कर दिया, बस सिंपल, लेट्स सी द कोड पार्ट। अब इसका उससे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये अब यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस क्या हो रहा था, बस हम लोग एक बार ट्रैवर्स कर रहे थे ये, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ n, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अलग से स्पेस नहीं लग रहा है, तो थीटा ऑफ 1 हो जाएगा। तो वही सेम क्या करना था हमें F11, ठीक है, पहले क्या है इंट कैरी, कैरी इनिशियली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर फॉर इंट I equals to digits dot size I greater than equals to 0, I minus minus digits dot size -1, हाँ int sum 1, ये सम मान, सम इज इक्वल्स टू क्या digits of I प्लस कैरी, अब हमें उसको रखना होगा वहां पे, तो डिजिट्स ऑफ जो I होता है वो क्या हो जाएगा सम परसेंटेज रिमाइंडर सम परसेंटेज 10, 17 है तो 7 होता है, एक कैरी जाता है, तो कैरी जो हो जाएगा अब वो क्या होगा सम डिवाइडेड बाई 10, अब हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, अब रिटर्न नहीं करना है, अब हमें देखना है कि इफ
लास्ट में क्या कैरी इक्वल्स टू 1 है, अगर 1 है तो हमें इनिशियली क्या 1 रखना होगा, तो v1 डॉट इंसर्ट, मतलब सॉरी डिजिट्स डॉट इंसर्ट, डिजिट्स में इंसर्ट कर देते हैं, डिजिट्स डॉट इंसर्ट कहाँ करना है, डिजिट्स डॉट बिगिन में ही क्या इंसर्ट करना है, कैरी। अब क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, एट द एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे डिजिट से, रिटर्न DIGITS। So I hope you are able to understand this. It is accepted. कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। If you like this video, please do like the channel and also please hit the like and subscribe the channel for daily LeetCode videos. Hope to see you in the next video.